नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भोजपुर जिले के जवनिया गांव के रहने वाले भरत तिवारी की कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस मामले को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल की नेता रोहिणी आचार्य ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिख करके सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भरत तिवारी की मौत सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं बल्कि इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस मामले में हत्या का नामजद केस दर्ज है, उसी अधिकारी को सरकार ने नई जिम्मेदारी दे दी। जी हां, उनके अनुसार इससे यह संदेश जाता है कि सरकार उस अधिकारी के साथ खड़ी है, जबकि पहले मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिस अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो पहले उसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। अगर जांच में वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच पूरी होने से पहले नई जिम्मेदारी देना कई सवाल खड़े करता है। जी हां, रोहिणी आचार्य ने भरत तिवारी के मोबाइल फोन का भी मुद्दा उठाया। जी हां, उन्होंने पूछा कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मोबाइल फोन कहां है। उनका कहना है कि पुलिस अब तक मोबाइल फोन बरामद नहीं कर सकी है और ना ही उसे परिवार को सौंपा गया है। उन्होंने आशंका जताई है कि मोबाइल फोन में ऐसे सबूत हो सकते हैं जो इस मामले की सच्चाई सामने ला सकते हैं। इसलिए इस फोन को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल हैं और उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस महानिदेशक डीजीपी से भी कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज है, उनमें से अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने यह भी पूछा है कि जांच इतनी धीमी क्यों चल रही है। उनके अनुसार लोगों को यह जानने का अधिकार है कि जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। रोहिणी आचार्य का कहना है कि अगर जांच में देरी होती है तो लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम होता है और इसलिए सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ तो बिना किसी दबाव के कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब सिर्फ एक पुलिस जांच का विषय नहीं रह गया है। जी हां, इस पर लगातार राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के लोगों की नजर अब सरकार और जांच एजेंसियों पर है। जी हां, हर कोई यह जानना चाहता है कि भरत तिवारी की मौत कैसे हुई, मोबाइल फोन का क्या हुआ और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लोगों की उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष हो और पूरी सच्चाई के साथ सामने आए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। तभी पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा और लोगों का कानून पर भरोसा बना रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।